स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या ध्वनि मुद्रण 6। अपरिग्रह। अपरिग्रह की परिभाषा मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तुओं व अनावश्यक विचारों का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। साधारण तौर पर प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य जीवनोपयोगी आवश्यक साधने चाहिए। योग्यता व अधिकार के अनुसार कुछ अतिरिक्त साधनों की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि आवश्यकता की सीमा बांधी जानी चाहिए, पर योग्यता व अधिकार के अनुसार आवश्यकताओं की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी, उनके वस्त्रों की भिन्न भिन्न सीमा निर्धारित की जा सकती है। योग्यता व अधिकार के अनुसार न्यून व अधिक वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अपरिग्रह का यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति व चपरासी के लिए वस्त्र एक जैसे व समान मात्रा में हों, परंतु योग्यता व अधिकार के अनुसार पहनने हेतु उचित वस्त्र प्रत्येक को चाहिए। ऐसा अन्य विषयों में भी समझना चाहिए। आज हम अपने साधनों को इतना अधिक बढ़ाते जा रहे हैं कि सीमा ही समाप्त होती जा रही है। हम जितने अधिक साधनों को बढ़ाते जाएंगे, उतने ही अधिक हिंसा के भागी बनते जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति से लेकर हमारे प्रयोग में आने तक बहुत हिंसा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि बिना हिंसा के जीवन जी सकते हों। जीवन यापन के लिए संसार में कोई भी वस्तु ऐसी वस्तु नहीं है जिसके पीछे हिंसा जुड़ी हुई न हो। प्रत्येक वस्तु के निर्माण में कुछ प्राणियों को दुख तो होता ही है। उदाहरणार्थ, कपास की खेती से वस्त्र निर्माण होने तक की प्रक्रिया में अनेक जीव पीड़ित होते व मरते हैं, परंतु हमें आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ तो साधन चाहिए ही। हम मात्र उतने ही साधनों का प्रयोग करें। आज हमने स्वयं को योग्य व अधिकार मानकर अधिक साधनों की भरमार सी कर ली है। पीछे मुड़कर देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास न अन्न, न वस्त्र, न मकान, न कोई अतिरिक्त साधन है। ऐसा न हो कि हमारे कारण दूसरे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रह जाएं। हमें सबको देखते हुए चलना चाहिए। हमारी अधिक संग्रह करने की भावना से अनावश्यक उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जिससे पंचभूतों जैसे पृथ्वी, जल आदि की महती हानि हो रही है या इनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ऐसा न हो कि हम क्षणिक सुख के लिए विपुल मात्रा में हिंसा कर बैठें। योग्यता व अधिकार के अनुरूप सीमित वस्त्र, मकान व आने जाने के साधन हो, जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सकें। अधिक अर्जन करने के पीछे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनसे बचकर मुक्ति के प्रति अधिक पुरुषार्थ होना चाहिए। दिखावे से ग्रस्त होकर हमसे जाने व अनजाने अधिक हिंसा हो रही है। हमें सावधानी रखनी होगी। हम अपरिग्रह से बचें एवं ईश्वर व आत्मदर्शन के अधिकारी बनें। अपरिग्रह पालन के लाभ। अधिक संग्रह करने हेतु जिन झूठ, छल, कपट, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष आदि को न चाहते हुए भी करते रहते हैं, उन सबसे परे होकर सत्य, न्याय, प्रेम से व्यवहार करने लगते हैं। दूसरा लाभ, आत्म शांति व तृप्ति मिलती है।
इससे मन प्रसन्न होता है। तीसरा लाभ, प्रभु दर्शन हेतु प्रयत्न बढ़ता है। व्यायाम, भक्ति, परिवार को समय देना आदि सभी कार्य कुशलता से हो जाते हैं। चौथा लाभ, आत्मचिंतन करने का पर्याप्त काल मिलता है, जिससे आत्मदर्शन के अधिकारी बनते हैं। पांचवा लाभ, गौण विषयों से हटकर मुख्य विषयों में सरलता से अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान आदि लगाकर शीघ्र ही चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। छठा लक्ष्य, आखिर इतना संग्रह किसके लिए करता हूं, क्यों करता हूं, वह कब तक करता रहूंगा, मैं कहां था, कब आया, क्यों आया, पहले का संग्रह कहां है, इस प्रकार के संग्रह से क्या होगा, कब तक संग्रह करूंगा, इस प्रकार आत्मा का बोध होता है। सातवां लाभ, भौतिक पदार्थों की नश्वरता का बोध होता है कि कोई भी वस्तु मेरे साथ सदा नहीं रह सकती, न ही कोई वस्तु मेरे साथ ही जा सकती है या आ सकती है। आठवां लाभ होता है, अपरिग्रह का पालन करने से अहिंसा में व्यापक वृद्धि होती है, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर आनंदित रह सकता है। समाज में आवश्यकताओं के अभाव से होने वाली अराजकता नष्ट हो जाती है। अपरिग्रह का पालन भी अहिंसा की ही सिद्धि के लिए किया जाता है। अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी किसी भी प्रकार से किसी भी काल में दुख या पीड़ा न देना, न दिलवाना, न अनुमोदन करना। स्थूल व सूक्ष्म किसी प्रकार की इसमें छूट नहीं है। जैसे सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन भी अहिंसा के लिए ही किया जाता है, उसी प्रकार अपरिग्रह का पालन भी अहिंसा की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। परिग्रह सदैव दूसरों को पीड़ा देकर ही किया जाता है। इसी कारण महर्षि पतंजलि ने यमों के अंतर्गत अपरिग्रह का विधान किया है। अपरिग्रह को समझने के लिए पहले परिग्रह को समझना चाहिए। परिग्रह में परि और ग्रह दो शब्द हैं। परि का अर्थ है परितः सर्वतः, ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना। इस प्रकार सब ओर से ग्रहण करना या इकट्ठा करना ही परिग्रह कहलाता है। इसका अर्थ लोक परंपरा में किया जाता है। जहां कहीं से भी चाहे जिस प्रकार से भी संग्रह करना, यही परिग्रह है। इस अपरिग्रह में सब प्रकार से और सब स्थानों से संग्रह का निषेध किया जा रहा है। इसे यदि और भी सरल भाषा में कहा जाए तो इस प्रकार कह सकते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का उचित अनुचित स्थानों से निरुद्देश्य संग्रह करना परिग्रह है। इसके विपरीत ऐसा न करने को अपरिग्रह कहते हैं। यहां पर आवश्यक एवं अनावश्यक दोनों शब्दों पर विचार करते हैं। आवश्यक का अर्थ है कि जिसके बिना हमारा निर्वाह ही न हो सकता हो। अनावश्यक का अर्थ है वह वस्तु जिसके बिना हम बिना हानि के शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हों। अब इसका विश्लेषण करते हैं कि किसे आवश्यक कहा जाए और किसे अनावश्यक। आवश्यक अनावश्यक को हम स्वेच्छा से यदि निर्धारित करेंगे तो यह अनर्थकारी होगा। इसे तो शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर ही आकलन किया जा सकता है और यही तर्कसंगत और उचित भी है। अपरिग्रह में दो बातों के संग्रह के विषय में उल्लेख किया जाता है। एक, भौतिक पदार्थों का संग्रह करना, दूसरा विचारों का संग्रह करना। इन दोनों ही प्रकार के संग्रहों का अपरिग्रह में निषेध किया गया है। मानसिक विचारों का परिग्रह अर्थात
अपने विषय में अनावश्यक पूर्व की स्मृति व भविष्य की कल्पना को और दूसरों के विषय में अनावश्यक व घातक विचारों को, हानि पहुंचाने वाले विचारों को करते रहना। इस प्रकार के विचार से हमारा आत्मा क्षय को अर्थात पतन को प्राप्त होता है। इसका परिग्रह करके हमें अपने व दूसरों के हितकारी, लोक कल्याणकारी विचारों का ही परिग्रह करना चाहिए। क्षमा चाहता हूं। इसका अपरिग्रह करके हमें अपने व दूसरों के हितकारी, लोक कल्याणकारी विचारों का ही परिग्रह करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा उन्नत हो सके। अब बात करते हैं भौतिक पदार्थ संग्रह की। इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, भवन तथा आवागमन के साधन आदि पदार्थ आते हैं, जो हमारी मूलभूत या प्राथमिक आवश्यकताओं की परिधि में आते हैं। पहले हम वस्त्र के विषय में विचार करते हैं। सभ्य समाज में वस्त्र हमारे लिए नितांत आवश्यक है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वस्त्र धारण करने का उद्देश्य शरीर को ढककर रखना है। इसके लिए ही हम वस्त्र पहनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें कितने वस्त्रों की जरूरत है। आज हम प्रायः वस्त्रों का अनावश्यक संग्रह करते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन की प्रचुरता है और आवश्यकता के स्थान पर प्रदर्शन या दिखावे की भावना हम में आ गई है। इस दिखावे की भावना से हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है और यह अहंकार आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। समाज में वस्त्रों की अनुचित परिपाटी से हम अत्यधिक प्रभावित होते जा रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम इस विषय में अपने मौलिक विचार न रखते हुए अन्यों का मात्र अंध अनुसरण करते जा रहे हैं। किंचित सोचकर तो देखें कि हमें कितने वस्त्रों की आवश्यकता होती है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3, 4, 5, 6 या अधिक से अधिक सप्ताह के 7 दिन धारण करने के लिए अधिक से अधिक 7 जोड़ी कपड़े पर्याप्त होने चाहिए। किंतु इसके विपरीत देखने में आता है, जन सामान्य भी धन के बाहुल्य के कारण इतने जोड़ी वस्त्र रखते हैं कि उसे ही उनकी संख्या ज्ञात नहीं रहती। यह सब अनावश्यक ही तो है। 7 जोड़ी कपड़े स्वयं के लिए रखकर यदि हम शेष वस्त्र दान कर दें तो न जाने कितने निर्धन पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। इस दान से उपजे आत्मसंतुष्टि के भाव का मूल्य संसार के मूल्यवान पदार्थों से भी अधिक ही रहेगा। इस संदर्भ में हम अधिकारी व्यक्ति को नहीं ले सकते। जैसे उच्चाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सामाजिक सौजन्य के कारण छोड़ा जा सकता है, परंतु फिर भी राष्ट्रपति से लेकर किसी चपरासी तक यह भलीभांति निर्धारित किया जा सकता है कि किसके लिए कितने वस्त्र होने चाहिए, अर्थात यथा योग्य। किंतु तो भी सर्वथा इस प्रामाणिक बात से छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अंततः वे लोग भी तो तन को ढकने के लिए ही वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार स्वेच्छाचारिता पूर्वक इसका व्यवहार अनावश्यकता को ही पुष्ट करता है। इसलिए स्थिति के अनुसार अपरिग्रह का पालन सभी के लिए आवश्यक होना चाहिए। इन सब बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि इसका शास्त्रानुसार निर्धारण जब तक नहीं होगा तब तक हम अनावश्यक संग्रह को तिलांजलि देने में असमर्थ ही रहेंगे। ज्ञान के अभाव के कारण इस परिग्रह के क्षेत्र में हम सभी आते हैं। यह अनाप शनाप परिग्रह ही तो
हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। हमारे पास ईश्वर आराधना के लिए समय ही नहीं बचता। हम रात दिन इन्हीं अनावश्यक वस्तुओं को सहेजने, संवारने, रक्षण करने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए इनका अपरिग्रह किए बिना हम अहिंसा को पुष्ट नहीं कर सकते। वेद व्यास जी अपरिग्रह की परिभाषा में आगे लिखते हैं, विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। अर्थात विषयों का अर्जन करने या प्राप्त करने, उसके रक्षण करने, क्षय अर्थात नष्ट हो जाने और संग अर्थात आसक्ति होने, इन 4 दोषों के कारण उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। इन सबके साथ हिंसा जुड़ी हुई है। यह 5वां दोष है। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा। इस प्रकार ये 5 प्रकार के दोष परिग्रह के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन 5 प्रकार के दोषों के कारण परिग्रह को छोड़ अपरिग्रह को अपनाना चाहिए। किसी भी वस्तु को उपार्जित करने में दोष, उसका रक्षण करने में दोष, क्षय में उससे उसके नाश में होने वाला पीड़ा का दोष, संग करने में इनके साथ रहने में भी दोष होता है। इन सबके साथ हिंसा तो आवश्यक रूप से जुड़ी हुई ही है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वह सब तो अपरिग्रह के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि अपरिग्रह का अर्थ कुछ भी अपने पास न रखना करें तो यह अतिशयोक्ति मात्र है, अपरिग्रह नहीं। इसलिए हमें विचार पूर्वक अपना नियमन स्वयं ही करना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमारे लिए नितांत आवश्यक है, केवल हम उसे ही रखें। इस तरह हम अहिंसा को अधिकाधिक पुष्ट करते हुए हिंसा से बच सकेंगे। तभी हमें ईश्वर साक्षात्कार एवं आत्मदर्शन होकर आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ये सब कड़ियां हमारे जीवन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। अनियंत्रित परिग्रह करने से आत्मा सदैव 5 प्रकार के दोषों के कारण भयभीत रहता है। भयभीत होने पर आत्मा मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं हो सकती। ये दोष ही मुक्ति के द्वार को बंद करने वाले बड़े बड़े पत्थर हैं। इन्हें हटाए बिना उसमें प्रवेश संभव ही नहीं। महर्षि दयानंद जी इस विषय में लिखते हैं कि संग्रह करने वाला व्यक्ति क्रूरता की सीमा तक लालची हो सकता है। जितना पुरुषार्थ लालची व्यक्ति संग्रह करने में करता है, यदि इतना पुरुषार्थ मुक्ति के लिए करे तो उसका जीवन भी दुखों से रहित रहेगा और वह निश्चय से मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हेतु न्यून से न्यून 1-1 घंटा प्रातः सायं ईश्वरोपासना अवश्यमेव करनी चाहिए। किंतु कृपण व्यक्ति के सम्मुख परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सब गौण हैं। उसका मुख्य कार्य तो केवल धनार्जन करना ही है। मात्र धनादि से न तो उसके परिवार ही का पूर्ण व वास्तविक कल्याण होता है और न ही स्वयं का। कोई यह कहे कि मैं व्यायाम और उपासना आदि करते हुए तथा अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए क्या वयम श्याम पतयो रयीणाम, अर्थात मैं संग्रह करके इस मंत्र पद का अनुसरण कर सकता हूं? इसका उत्तर है कि जितना आपका ऐश्वर्य मोक्ष के लिए आवश्यक है उतना तो अवश्य करें। यदि वह अपवर्ग को प्राप्त करने में आपके पैरों में बेड़ी बनकर बाधक बनता है तो आपके लिए तो यह पतयोरयीणाम अनुचित है। तब उस परिश्रम को करने का क्या लाभ हुआ? अपने उद्देश्य से भटक जाने पर तो यह हानि ही हुई।
बंधन का कारण है संग्रह का दोष। संग्रह में लालच का सर्वथा परित्याग असंभव है। परिणाम यह होता है कि कालांतर में मनुष्य को संग्रह इस प्रकार ढक लेता है कि फिर संग्रहित पदार्थ मुख्य और संग्राहक व्यक्ति गौण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लिए क्या प्रयास करेगा? कितने ही उत्कृष्ट भौतिक पदार्थों का संग्रह कर लें, किंतु वह सब साथ तो नहीं जा पाएगा। और इन पदार्थों को प्राप्त किए बिना किसी को मरते भी नहीं देखा। फिर इस संग्रह का लाभ क्या हुआ? इनके संग्रहण में, रक्षण में, संग रहने में और क्षय में व्यर्थ का संताप हुआ सो हुआ, समय का बड़ा दुरुपयोग हुआ, हिंसा दोष से पाप अलग कमाया। जो हमारा पुरुषार्थ हमारे साथ जाना चाहिए, जो अदृष्ट के रूप में मुक्ति में सहायक बनना चाहिए, वह व्यर्थ पदार्थों के संग्रह और रक्षण में ही व्यय हो रहा है। संग दोष से राग भी बढ़ता जाता है। स्मरण रखें कि जितना हम संग्रह करेंगे उतना ही हमारा मोह बढ़ेगा। मुक्ति के लिए मोह एक भयंकर शत्रु है। अंतिम दोष बताया जा रहा है हिंसा। प्रत्येक वस्तु के साथ हिंसा जुड़ी हुई है। किसी भी वस्तु के उत्पादन करने में हिंसा स्थूल और सूक्ष्म रूपों में विभिन्न प्रकार से जुड़ी है और उसका हम व्यर्थ में संग्रह करते हैं। ये बड़े भारी दोष हमारी आत्मा के ऊपर मंडराते रहते हैं। व्यास जी का कथन है कि यदि इन पांचों दोषों से बचना चाहते हो तो अनावश्यक संग्रह बिल्कुल मत कीजिए। माली द्वारा खरपतवार हटाने की जगह मुक्ति में बाधक समस्त अनावश्यक संग्रह को काट छांट कर दूर कूड़े पर फेंक दीजिए। माली पौधे को सुंदर आकार देने के लिए उसके अनावश्यक अंगों को निर्ममता पूर्वक जैसे काट कर फेंक देता है। इन दोषों से युक्त संग्रह को हम जिन अपने प्रिय बेटे बेटियों को सौंपते हैं, इससे हम उनका हित नहीं करते, क्योंकि इस संग्रह के साथ जो 5 प्रकार के दोष चिपके हुए हैं, वे सब भी इस संग्रह के साथ उन प्रियजनों को प्राप्त होते हैं। अज्ञान के कारण हम इस संग्रह से अपने प्रियजनों का कल्याण नहीं कर रहे, वरन उनके नाश के ही बीज बो रहे हैं। यह बड़ी भारी भूल हम कर देते हैं। इस संग्रह से उनका निश्चय से अकल्याण ही होगा। वयम श्याम पतयो रयीणाम के लक्ष्य को सामने रखकर हम न्यूनतम संग्रह करें, क्योंकि इन भौतिक पदार्थों के उपभोग से हम सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए मुक्ति के अपने प्रयासों को भी निर्बाध रूप से करते रह सकें। सब आवश्यक पदार्थों के साथ ही खाने पीने के भी उतने ही पदार्थ अपने पास हों, जिससे हम सुखपूर्वक मोक्षगामी बनने का प्रयत्न निरंतर करते रह सकें। यदि कभी अधिक संग्रह भी हमारे पास हो जाए तो शेष को दान करते रहें। न्यूनतम आवश्यकता से अधिक लोभवश रखने का तात्पर्य है ईश्वर पर अविश्वास करना। हम अधिक संग्रह को यदि अपने बेटे बेटियों को दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम इसके द्वारा उन्हें पुरुषार्थी बनने से बचा रहे हैं। उनको परिश्रम से जी चुराने वाले अहंकारी, प्रमादी आदि ही बना रहे हैं। वे इसका सदुपयोग मुक्ति के लिए न करके इसे भोग विलास में लगाकर दुरुपयोग ही करेंगे। उत्तराधिकार का वेद में भी उल्लेख है। उन्हें हम उसी रूप में देंगे जिस रूप में वेद हमें बता रहे हैं। उन्हें हम उतना ही देंगे जो उनकी मुक्ति में सहायक हो। यदि हम उन्हें कुछ अतिरिक्त देंगे तो हम बड़े भारी दोष के भागी बनेंगे। इस प्रकार
सभी पक्षों पर सूक्ष्मता से दृष्टि रखते हुए हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। ईश्वर ने जिस जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सृष्टि रचना करके हमें दिया है, ये ऐश्वर्य जिस रूप में भोगने का निर्देश किया है, हमें उस सीमा का किंचित मात्र भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यही तो अपरिग्रह है। ईश्वर इच्छा अनुसार अपरिग्रह होना चाहिए। ये